कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल डिसीजंस लाइक एज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड कंसिडरेशन ऑफ टैक्सेशन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, एज यू नो, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स the proportional share of long-term means of finance which is used by a firm in its total capitalization or permanent capitalization. In other words, it represents debt and equity mix ratio which is used by a firm in its long-term capitalization. एक फर्म के परमानेंट कैपिटल के अंतर्गत जो दो मुख्य सोर्स हैं कैपिटल के, ओनर्स कैपिटल यानी स्वामी का पूंजी और डेब्ट कैपिटल यानी ऋण का पूंजी, दोनों का मिक्सिंग रेशियो कैसा है और किस तरह से यूज किया गया। वो रेशियो 50-50% का हो सकता है, 60-40 का हो सकता है, 70-30 का हो सकता है। कौन सा जो ऑप्टिमम हो, जो सुटेबल हो, मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर हो, वो फर्म के द्वारा प्रयास किया जाता है एडॉप्ट करने का, फॉलो करने का। So in capital structure designing, what will be the mixing ratio of debt in total capitalization along with the proprietor's capital? This is decided by in capital structure decision. A lots of factors are required to be considered to design a capital structure of firm, like stability of earning of the firm's credit worthiness in the market, general state of economy, firm's financial strength and performance, the age of firm यानी मैच्योरिटी कितना फर्म में है, एज है, पुरानी फर्म है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है मार्केट में, तो स्वाभाविक है कि वो उस चीज़ का एडवांटेज डेब्ट मिक्सिंग का ले सकता है। रेपो अच्छा होने पे, परफॉर्मेंस अच्छा होने पे ये डिज़र्व करता है कि फर्म किस सिचुएशन में है। अगर आप गौर करो कि फर्म शुरुआती दौर में है, गेस्टेशन पीरियड जिसको कहा जाता है, तो उस दशा में अगर हम लोन का वर्डन ले लेते हैं तो फर्म बहुत अच्छे प्रॉफिट पोजीशन में तो होगा नहीं, 2-4 साल तो यूं ही सेटअप में लग जाता है। तो ऐसे में उस पीरियड में इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना एक हैवी वर्डन हो जाएगा फर्म के लिए। तो बेहतर होता है उस सिचुएशन में कि फर्म अपने ओनर्स कैपिटल पे ज़्यादा भरोसा करे, रिलाई करे, यानी शेयर कैपिटल, कम कॉर्पोरेट हाउस है तो शेयर इक्विटी कैपिटल पे ज़्यादा भरोसा करे डेब्ट कैपिटल के कंपैरिजन में। लेकिन जब फर्म आगे प्रोसीड करती है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है, परफॉर्मेंस अच्छे आने लगते हैं, तो ग्रेजुअली वो डेब्ट्स का मिक्सिंग कर सकता है ना। लाइक एज आप लोग हम बता सकते हैं कि एक बाइक या व्हीकल की बात करें तो जब व्हीकल को लोड उठाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल से ले जाते हैं फर्स्ट गियर में, फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाते हैं। तो क्या होता है, इंजन पे जो लोड पड़ता है फर्स्ट गियर में, सेकेंड गियर में, वो धीरे धीरे इजी होता जाता है, हल्का होता जाता है। नतीजा एक्सटर्नल फोर्स का एडवांटेज बाइक को मिलना शुरू होता है, इंजन रिलीफ में चला जाता है। तो इसका फ़ायदा मिलता है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में जा सकती है और हम अपने गंतव्य पे तेज़ी से अल्प समय का खपत करते हुए पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उस वक्त में आपका मार्केट में रेपो नहीं होता, हम न्यू बिजनेस की बात करते, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अपना कैपिटल जो है उसी पे भरोसा। आप किसी से सप्लाई मांगो क्रेडिट तो कहेगा भाई बड़ा हम आपको जानते नहीं, तो हम कैसे क्रेडिट सप्लाई दे सकते हैं या लोन फाइनेंस कर सकते हैं। इस तरह से जब आप उससे बार बार परचेज करते हो, टाइमली पेमेंट करते हो, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बन जाता है, बढ़ जाता है, तो क्रेडिटेबिलिटी का एडवांटेज आप लेना शुरू करते हो। आप कहते हो अगले बार 10 बार अगर ट्रांजैक्शन हो रखा है तो अगले 11वें बार जब आप जाओगे कि ऐसे ऐसे थोड़ा दिक्कत है, आप सप्लाई कर देते तो हम 1 महीने में बेच के आपको दे देते, तो वो कहता है हम आपको कब मना किया है, उसकी भाषा बदल जाती है। यानी आपको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो अवेल करना स्टार्ट कर देते हो। बैंक के साथ रेगुलर ट्रांजेक्शन हुआ, बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक का भी भरोसा आप जीत लेते हो। इस प्रकार से ग्रेजुअली क्रेडिटेबिलिटी, इसीलिए हमने कहा एज फैक्टर भी काम करता है। यानी लॉट्स ऑफ फैक्टर्स
affects the designing of capital structure of a firm. Out of them, one is important, what I am going to discuss here, taxation. टैक्स जो है उसका बहुत सीधा असर पड़ता है। हम लोग देखें तो कैपिटल में दो कंपोनेंट हुआ, एक ओनर का, कंपनी का मान लीजिए, तो एक ओनर का हुआ यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और दूसरा डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और बोरोइंग कैपिटल का। तो ये जो है बोरोड कैपिटल, उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, 10% हो, 15% हो, 9% हो, और इधर इक्विटी का जो कैपिटल है उस पर डिविडेंड पेबल होता है। तो टैक्सेशन के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अगर हम लोन फाइनेंसिंग करते हैं डायरेक्ट निगोशिएशन के जरिए, तो लोन का प्रोसेसिंग खर्चे आते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट कहा जाता है। अब प्रोसेसिंग पे जो भी खर्च होता है लोन प्रोसेसिंग में, वो 100% डिडक्टेबल होता है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अ फर्म। बट अगर आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हो, तो इशू करने पे जो खर्चे आते हैं, ब्रोकरेज है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, लीगल एडवाइजर का, एक्सपर्ट का जो कॉस्ट है, सर्विस चार्ज है, बहुत सारे सर्विस चार्ज उसमें लिए जाते हैं। तो सारे कॉस्ट को हम फ्लोटिंग कॉस्ट कह सकते हैं। डिवेंचर्स के दशा में भी इशू करेंगे तो फ्लोटिंग कॉस्ट आएगा, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करके हम पब्लिक प्लेसमेंट के जरिए करते हैं, तो उस कॉस्ट का डिडक्शन मिलता तो है, लेकिन एक साल में नहीं मिलता, वो 5 इयर्स प्लान होता है, 20% एवरी ईयर अप टू 5 इयर्स मिलता है। तो प्रॉस एंड कॉन्स अगर देखें तो लोन्स का प्रोसेसिंग कॉस्ट 100% अलाउड हो जाता है। लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप एनुअली वर्डिंग के रूप में चुकाते हो, वो टैक्सेशन कंप्यूटेशन के लिए डिडक्टिबल है, उसका डिडक्शन मिलता है। बट डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट डिडक्टेबल एट ऑल। बट आपने, कंपनी ने जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पर कंपनी को टैक्स देना होता है, सेक्शन 115 ओप के अंतर्गत। तो ये मतलब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेट का मिक्सिंग फेवरेबल हो सकता है। अब सवाल उठता है कब फेवरेबल होगा और कब नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले टैक्सेशन का जो टैक्स इम्प्लीकेशंस है उसको हम लोग देखें। तो यही बात हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा यहाँ पे कि कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स डेट इक्विटी मिक्स रेशियो यूज्ड बाय अ फर्म इन इट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपोजिशन, यानी दीर्घकालीन पूंजी का जो मिश्रण किया उसमें डेट और इक्विटी का मिक्सिंग रेशियो क्या है। इट रिफ्लेक्ट्स पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ lots of factors like taxation, stability in earning, risk, cost of capital, dilution of control and so more. Out of these, tax consideration is important one which has great influence on the accomplishment of financial goals of an enterprise. एक फर्म का फाइनेंशियल गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म। ये तभी पॉसिबल है जब फर्म का जो ईपीएस है वो मार्केट में बढ़ता है और फर्म का मार्केट प्राइस उसके कारण बढ़ता है, परफॉर्मेंस बेहतर होने के कारण। और परफॉर्मेंस बेहतर होने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भूमिका बहुत होती है, जो डिडक्शंस टैक्स एडवांटेज के रूप में हम लेते हैं वो उसकी भी भूमिका हो जाती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर का कैसे कैसे इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसको हम लोग देखें। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एकाकी व्यापार का माने तो इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यानी मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा जो खुद का कैपिटल लगाया जाता है उस पर डिडक्शन नहीं मिलता है। यानी माना जाता है इनकम टैक्स में कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, देन व्हाई इंटरेस्ट विल बी पेड टू यू, है ना। तो 100% डिसअलाउड हो जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पसेज इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शंस अलोंग विथ इट्स प्रोसेसिंग कॉस्ट। इवन लोन का जो लेने के लिए आप कमीशन देते हो एजेंट को या वैल्यूअर को वैल्यूएशन कराने का जो चार्जेस देते हो या अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो बैंक चार्ज करती है, वो सब 100% अलाउड हो जाता है। जबकि जब अपना कैपिटल का कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता।
In case of partnership firm, expenses incurred for raising loan are deductible, 100% fully deductible. Interest on loan taken for business is also deductible, 100% deductible. Interest on partners capital is allowed up to 12%. इवन पार्टनर के द्वारा जो खुद का कैपिटल लगाया जाता है वो पार्टनरशिप फर्म के दशा में 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया इंटरेस्ट 100% अलाउड होता है। ठीक है, अगर एक्सीड करता है 12% से तो वो डिसअलाउड हो जाता है, अप टू 12% अलाउड होता है। तो इन केस ऑफ कंपनी, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो ये शॉर्ट पीरियड में नहीं कंप्लीट होता है, 2-3-4 महीने का प्रोसेसिंग होता है और कई एक सर्विस लिया जाता है एजेंसीज का जो एक्सपर्टाइज का, जैसे प्रिंटिंग हुआ, प्रिंटर्स हुआ, उसके अलावा ड्राफ्ट करने वाले जो लीगल एडवाइजर्स हैं, एडवोकेट हैं, है ना, सॉलिसिटर्स हैं, उन सब को हायर किया जाता है, उनका सर्विस लिया जाता है। और इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट कैंपेन कराया जाता है, इशू में फॉर्म्स वगैरह प्रिंटिंग होता है, उसका डिसबर्समेंट होता है ब्रोकर के माध्यम से या अंडरराइटर के माध्यम से, अगर हम अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं तो ये सब जो है फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है, यानी शेयर्स और डिवेंचर्स को पब्लिकली इशू करने पर किया गया खर्च, इसको फ्लोट चार्ज भी कहते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर से संबंधित जो खर्च होते हैं वो किसी एक वर्ष में अलाउड नहीं हो करके खर्च होने वाले जस्ट वर्ष से 1/5 इन ए ईयर फॉर 5 ईयर्स तक, यानी 5 किस्तों में, इक्वल किस्तों में उसका छूट डिडक्शन मिलता है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स इज नॉट डिडक्टेबल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। चूँकि डिविडेंड लाभांश है, लाभ का बंटवारा है, तो ये माना जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। इट इज़ जस्ट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट वाई अंडर द आई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी इज नॉट deductible for the computation of company's taxable income or total income. An Indian company has to pay tax on the total amount of dividend distributed to its shareholder. एक इंडियन कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांटे गए कुल डिविडेंड की राशि पर कंपनी को धारा 115(o) के तहत टैक्स पे करना होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर्स आर फुल्ली डिडक्टेबल। आप डिविडेंड देते हो तो उस पर टैक्स नहीं, डिडक्शन नहीं मिलता, छूट नहीं मिलता, लेकिन आप लोन लेते हो, उस पर इंटरेस्ट चुकाते हो तो इंटरेस्ट का छूट मिलता। आप डिवेंचर इश्यू करते हो, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हो, उसका डिडक्शन मिलता है कंप्यूटेशन में, टैक्सेबल इनकम में, है ना। और लोन जो आप रेज करते हो उस पर जो प्रोसेसिंग कॉस्ट आता है वो भी डिडक्टेबल होता है।